नहीं झुक रहा है ईरान। जी हाँ मेरे दोस्तों, ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है एक बार फिर से। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे और हालात बनाए थे कि हम बहुत तगड़ा हमला करने वाले हैं, और लगातार गुलाबी सुअर झूठ बोलता आया कि ईरान हमसे बात करना चाहता है। अब सारी बातों को ख़त्म करते हुए ताज़ा खबर जान लीजिए। भाई, प्रपोजल भेजा था ईरान को अमेरिका ने और कहा था कि मीडिएशन के ज़रिए हम डील कर लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप खोल दीजिए, हम बैरिकेड जो हमने आगे लगाए हैं वो भी खोल देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक तरह से डील करके खोलने की बात कही थी। ईरान ने साफ इनकार कर दिया, साफ साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तब तक नहीं खुलेगा जब तक ये जंग बंद नहीं हो जाती। आप हम पर हमला कर रहे हैं, हम भरोसा नहीं करते हैं, आपके किसी वादे पर हमें भरोसा नहीं है। ये कहते हुए ईरान ने अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया है और झुकने से हर तरह से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि ये बात बार बार ईरान ने रिपीट की है कि जब तक ये जंग चलती रहेगी तब तक हॉर्मुज़ बंद रहेगा। ये और मुश्किल अमेरिका के लिए हो गई है। अब यूरोप ने इल्ज़ाम लगाया है कि यूरोप के अंदर जो गैंग्स होते हैं उनको ईरान हायर कर रहा है अपना काम करवाने के लिए। यहाँ तक कि मज़ेदारी तो इसी बात में आ रही है, बार बार जब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका की खुद की फौज, देखिए इस्राइल तो सदमे में है ही, नेतन्याहू ने इतनी मेहनत करी, वो अमेरिका गया, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, 3 घंटे मनाया कि ईरान पर हमला करो, फिर स्टेटमेंट जारी किया कि यहाँ तक कि मुझे नेतन्याहू की वो बात याद है जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि आज तक की ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन मीटिंग मेरी ट्रंप से रही है। उसके बाद खेला हो गया खुद इसराइल के साथ। हमला करने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था कि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारा एग्रीमेंट हो गया है, हम ईरान पर हमला पोस्टपोन कर रहे हैं, मैं हमला नहीं करूंगा। तो देखिए, शॉक में तो नेतन्याहू और इसराइल तो गया ही, लेकिन आज की रिपोर्ट यह है कि अमेरिका की ही मिडिल ईस्ट की सेंटकॉम, यानी मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी फौज है, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया से पता चला कि भाई हमला हम नहीं करने वाले। यानी ट्रंप ने ऐलान जो किया है कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, वो भाई अपने ऑफिशियल्स के बीच में ऐलान नहीं किया, उनको पता भी नहीं, सीधा उन्होंने ट्वीट किया। तो ये बात खुद सेंटकॉम कह रही है कि हमें भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पता चला कि हम हमला नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अब ये बातें चल रही हैं कि ट्रंप किसके इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से ईरान से डरा हुआ है। बातें बड़ी बड़ी, लेकिन आखिर में फट के 4 चड्डी। ब्लैक सी में एक जहाज, ईरानी जहाज पर, टैंकर पर हमला हुआ था। एक ईरानी नागरिक की मौत हुई थी, 4 घायल हुए थे। कहा यह गया था और कंफर्म था कि यूक्रेन ने यह हमला किया है। हज़रात, वो घायल ईरानी लोग टैंकर समेत वापस तेहरान पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने जवाबी कार्रवाई करने के लिए 3 यूक्रेन के इलाकों को चूज कर लिया था कि हमें यहाँ पर हमला करना है, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन ने हमसे संपर्क साधा किया और फिर हमसे माफ़ी मांग ली, लिहाजा हमने हमला पोस्टपोन कर दिया। जो कैंट आपको याद होंगे, अमेरिका के ही काउंटर टेररिज्म के हेड, ये रहा उनका पूरा स्टेटमेंट। ये छोटे मोटे आदमी नहीं, ये अमेरिकी गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल थे। इन्होंने रिजाइन दे दिया था ट्रंप की बातों से नाखुश होकर, जो ट्रंप की नीति है उससे परेशान होकर। अब जो कैंट ने फिर कहा है कि हमें हर हाल में इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम मिलिट्री पावर से हमले करके, बमबारी करके नहीं खोल सकते। हमें यह मानना होगा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को अब मिडिल ईस्ट से अपनी फौज को वापस मंगवाना होगा, बुलाना होगा, हमें वापस घर जाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार 4-5 मरतबा हो चुका है
धमकी देता है कि ईरान को अब मिटाने वाले हैं, मैं ईरान पर बहुत तगड़ा हमला 72 घंटे में करूंगा, लेकिन एंड मूवमेंट पर वो पीछे हट जाता है। फिर जब दुनिया हंसती है तो कहता है जो उसने फिर कहा है, ये जो लास्ट हमला उसने पोस्टपोन किया है ट्वीट करके, उस पर जब दुनिया हंस रही है डोनाल्ड ट्रंप पर, तो कह रहा है कि मुझे कतर, ईरान और दूसरे तमाम अरब देशों ने कहा कि हमला मत करो, तो मैं हमला पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, नेतन्याहू की गुलामी में रहता है अमेरिका, इस्राएल के इशारे पर चलती है अमेरिका की सरकार, तूने उसको नहीं बताया, हमला पोस्टपोन कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन तू अरब के कहने पर ईरान पर हमला नहीं कर रहा है, यह समझ में आने वाली बात किसी भी हालत में नहीं है। यह बात हम मानते हैं और यह बात मैं भी इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं कि बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, हाँ, उन्होंने पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके मनाया था, समझाया था कि ईरान पर अगर आप हमला करेंगे तो पलटवार में हम सारे अरब झेलेंगे और फिर आप हमें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि फिलहाल आप अपने आप को बचा लें, यही बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप का ऑडियो इंटरव्यू है जिसमें से छांट छांट कर चीजें आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे अरब एलाइज ने यकीन दिलाया कि ईरान से डील हो जाएगी। फिर मेरी मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई, मैंने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जंग से अच्छा है आप ईरान से डील कर लीजिए। इसके बाद गुलाबी सुअर ने आगे ये कहा कि उन्होंने हमसे भीख मांगी थी, ईरानियों ने हमसे भीख मांगी थी, हंसना नहीं है, सुन लीजिए पहले, बाद में हंस लीजिएगा। ईरानियों ने हमसे भीख मांगी थी कि हमला ना करें, अब हमारी उनसे बात होने वाली है, ऐसे बात होने वाली है और ऐसे इंसान से बात होने वाली है कि उस बातचीत की वजह से, उस इंसान की वजह से हजारों जिंदगियां बचने वाली हैं। मेरे दोस्तों, अब आइए दूसरी साइड बताता हूं। अभी तो आपने गुलाबी सुअर की सारी बातें सुन ली जो मैंने आपको बताया है, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है। अब ये आपके हाथ में है, आप किसे सच्चा मानेंगे किसे झूठा मानेंगे, क्योंकि शुरू से गुलाबी सुअर ने मुंहजोरी कर करके अपनी इज्जत का बेड़ा गर्क किया है और डोनाल्ड ट्रंप की बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मानता ही नहीं है सच कह रहा होगा गुलाबी सुअर, क्योंकि इस जंग में दुनिया ने गुलाबी सुअर का असली झूठा चेहरा देखा है। दोस्तों, खबर अब यह है ईरान की तरफ से, ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका से बात ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ट्रंप का झूठ देखा आपने, सुना, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका से बात ही नहीं कर रहे हैं और हमें अमेरिका से बात करनी भी नहीं है, हम सिर्फ ओमान से बात कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। हॉर्मूज के अलावा हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही है, ओमान से हम बात कर रहे हैं। हाँ, जो पाकिस्तान जो मीडिएटर है उसके थ्रू कुछ मैसेज के एक्सचेंज हो रहे हैं, अमेरिका से डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में ईरान वाहिद एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसके आगे सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका फेल हो चुका है। पेंटागन, जिसने न जाने कितने मुल्क को बर्बाद किया, न जाने CIA और MI6 ने मिलकर कितने लाखों ऑपरेशन किए और पूरी दुनिया में अमेरिका का भौकाल जमाने के लिए पेंटागन ने कितनी जंग छेड़ी हमें नहीं पता। वही पेंटागन आज ईरान के आगे नतमस्तक हो गया है। रिपोर्ट ये कह रही है कि पेंटागन ने वॉर एक्सपर्ट से कहा है, जो जंग के एक्सपर्ट हैं, कि आप हमें कोई क्रिएटिव आइडिया दीजिए जिस प्लान के जरिए वो हम प्लान फॉलो करके ईरान को सजा दे सकें। कमाल ये है, अब आप देखिए ना, ईरान पर हमला करके, ईरान के बच्चों का नरसंहार करके, ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करके, ईरान में दंगे करवा के, ईरान में टुकड़े टुकड़े करवा के, ईरान में मूसाद घुसाकर, ईरान पे अंदर ही अंदर ड्रोन हमले करवाकर हर पैतरा अपना लिया, लेकिन अमेरिका फेल हो गया। हंसी आती है, जो दोगला हो वो दूसरे को दोगला कहे।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी दो मुंहे लोग हैं, डबल फेस लोग हैं, या तो वो डील करें या वो सरेंडर कर लें। ईरान शुरू से कह रहा है हमें डील नहीं करनी है, अपने मुल्क के फायदे के लिए हमने डील की थी, लेकिन हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ने डील खराब की और पलटकर ईरान पर हमला किया। और जब ईरान ने पलटकर मारना शुरू किया तो साले फिर से ये सीज फायर कर लेते हैं। यही चलता आया है। और फिर जब दुनिया हंसती है अमेरिका पे, तुम तो बड़ी बातें कर रहे थे कि ईरान को मिटा दोगे, तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, ईरान ने हमसे माफ़ी मांगी, भीख मांगी, और मुझे एलाइज ने समझाया कि भाई हमला नहीं करना, डील कर लेंगे। भाई अगर डील होनी होती तो कब की हो जाती, ईरान को डील करनी होती कब की कर लेता। और डोनाल्ड ट्रंप को शुरू की ये रिपोर्ट है, ख्वाब में भी ये पता नहीं था, ख्वाब ही नहीं आया था उसको कि ये जंग इतनी लंबी चल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को इतना यकीन था कि जैसे ही हम ईरान पर हमला करेंगे, एक दो दिन का खेल होगा, कुछ घंटे में खामनाई को कत्ल करेंगे, ईरान की आवाम आपस में भिड़ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। ईरान को ट्रंप ने वेनेजुएला समझने की गलती की और अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वेनेजुएला से हमारी जंग हुई थी, अच्छी हुई थी, इस वक्त ईरान से हो रही है, वो जंग बहुत अच्छी चल रही है। ईरान झूठ बोल रहा है कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है। ईरान के पास ये लास्ट मौका है, वो डील कर ले, वरना हम ईरान को मिटा देंगे। 6 महीने से ये लाइन ट्रंप बोलता है, मिटा देंगे मिटा देंगे। ससुरे की खुद की इज्जत पूरी तरह से मिट चुकी है। लालच से भरा हुआ ये गुलाबी सुअर कहता है असली दर्द उसका ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हम ईरान को अलाउ नहीं करेंगे कि ईरान टोल वसूले। अगर किसी को टोल लेना चाहिए तो वो हम हैं, क्योंकि मालिक हम हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। बात वही आ गई। तो चू किसका कट रहा है? अरबों का कट रहा है। अरब सारे ये सोच रहे हैं कि अगर ईरान को वहां से निकाल कर अमेरिका को बिठा दिया जाए तो अमेरिका टोल नहीं लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये हगा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वो कंट्रोल करके पैसा कमाना चाहते हैं। शायद आप भूल गए हैं, लेकिन याद दिला दूं, शुरुआत में ईरान को भी अमेरिका ने ऑफर किया था, जब हॉर्मूज वो जीत नहीं पाया, कि ऐसा करते हैं हम दोनों मिलकर चलाते हैं, आप भी पैसा वसूलिए और हम भी वसूलेंगे। ईरान ने करी हक की बात कि तुम्हारा क्या काम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, इस तरफ ईरान है, उस तरफ ओमान है, तो ओमान और ईरान ही मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चलाएंगे। दोस्तों, गुलाबी सुअर ने ईरान पर बार बार हमले करके अपने मुंह पर जूता खाया है, फिर बाद में करता यही है, बयानबाजी करता है। तमाम बयान देने के बावजूद फिर से उसने ट्वीट किया और कहा कि ईरान के जो ऑफिशियल हैं वो सामने से मना कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भीख मांग रहे हैं, वो हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं, डील चाहते हैं। मैं उनसे कह देना चाहता हूं सरेंडर कर दें, ये उनके पास आखिरी चांस है। ट्रंप जो है कोई खराब गंदा नशा करता है, उस नशे में वो धुत रहता है, अपनी मर्जी से ट्वीट करता है, बयानबाजी करता है, कोई अपनी टीम के साथ मीटिंग नहीं करता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत चल रही है, खुद अमेरिका की सरकार कह रही है, देख लो, अमेरिकी अखबार में छप गया है, अमेरिका की सरकार कह रही है, ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान के साथ मीटिंग का, बातचीत का कोई भी प्लान नहीं है। तो आप फैसला कीजिए झूठा कौन है। हजरात, खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात करी और इस्लामाबाद इनवाइट किया है, जिस पर ईरान ने अभी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो जाएंगे या नहीं। इस बीच में चीन बीच में कूदा है और चीन ने कहा है कि हम जंग को खत्म करने के लिए, बंद करवाने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है पेज़ेश्कियान ने कि हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, न इस जंग को हमने शुरू किया था, लेकिन हमारे इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन, अपने लोगों को बचाने के लिए अगर लड़ना पड़े, हम आखिर तक लड़ेंगे। हजरात, मूसाद ने ईरान के 2 एजेंट्स, इजरायली एजेंट्स को थे वो ईरानी,
लेकिन वो इसराइल के लिए काम कर रहे थे, मूसाद से जुड़े हुए थे। मूसाद ने उन्हें आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था और पैसा दिया था कि आप स्कूल के अंदर और मदरसों पर हमले करो ईरान के अंदर। ईरान ने इंटरनल सिक्योरिटी पर अच्छा खासा काम किया है, हालांकि अभी 80% और काम करने की ज़रूरत है। ईरान ने उन 2 मूसाद से कनेक्टेड लोगों को गिरफ्तार किया, उनका कबूलनामा रिकॉर्ड करवाया, कोर्ट में पेश किया और उनको फांसी पर चढ़ा दिया। ईरान ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन जंग अगर हुई, आगे बढ़ी, तो जंग पूरे इलाके में फैल जाएगी, आसपास के देशों की सिक्योरिटी को भी खतरा होगा, बाद में हमसे फिर न करना शिकायत। इराक के एक राजनीतिक व्यक्ति ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच इराक मीडिएटर बना हुआ है, इराक बात करवाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों पर ईरान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियां इसलिए दे रहा है ताकि किसी भी सूरत में बातचीत हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, डोनाल्ड ट्रंप जंग लड़ना ही नहीं चाहता, सिर्फ वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, टेबल पे हमें बुलाने के लिए धमकी दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नेवी दूसरे तमाम जहाज़ों को धमकी देती हुई नजर आ रही है कि हमारे ऑर्डर्स मानो वरना हम हमला करेंगे। सुन लीजिए। Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16. हजरात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप एक दलाल है, बिजनेसमैन है, सिर्फ पैसा कमाने का उसका हर नजरिया पैसा कमाने का होता है। ट्रुथ सोशल मीडिया आपको मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐप अपनी खुद बनवाई थी, एक्स यानी ट्विटर के कंपटीशन में। बाद में एलन मस्क ने ले लिया ये ट्विटर, तो फिर एक्स पे भी चल रहा है, लेकिन तब तक जो ट्रुथ था इसका ऐप बन चुका था। अब ये ऐप को हमेशा प्रमोट करता है क्योंकि ये उसकी खुद की ऐप है, ट्रुथ। अब डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस माइंड देखिए, इसने प्लान किया है कि $1 लाख आप खर्च करके, महीने का $1 लाख खर्च कीजिए और इसका पेड ट्रुथ खरीद लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इससे होगा ये कि उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो पोस्ट करते हैं, तो जिनके पास ये पेड वाला होगा उनको उनका पोस्ट 4 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 6 मिनट पहले शो हो जाएगा, सबको नहीं दिखेगा। तो होगा ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो लिखेंगे, बताएंगे, पोस्ट करेंगे, वो उनके सब्सक्राइबर को सबसे पहले नजर आएगा। ऐसे में एंकर्स, पत्रकार, यूट्यूबर्स, सट्टेबाज, ठीक है, जो सट्टा लगाते हैं खासकर सबसे ज़्यादा, वो पैसा कमा सकते हैं। यानी वो सट्टा लगा सकते हैं कि आधे घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करने वाले हैं कि ईरान पर हमला होगा, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, तो आप उस पर सट्टा लगाकर पैसा कमा सकते हैं। ये प्रमोट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये हकीकत है डोनाल्ड ट्रंप की। हालांकि इसकी आलोचना भी शुरू हो चुकी है। हजरात, मिडिल ईस्ट ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, फिर से आ रहा हूं थोड़ी ही देर में और भी कई ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद व सलाम।